अस्सलाम वालेकुम। जनरल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करें, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी के सिस्टम्स कोऑर्डिनेटेड फंक्शनिंग करते हैं, और उन बॉडी के सिस्टम्स में हमारे पास एंडोक्राइन, नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास दो मेजर डिवीजन हैं, सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेस्कुलर सिस्टम। तो आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं मेन, एक ब्लड, दूसरा है ब्लड वेजल्स और तीसरा हार्ट। ठीक है, तो अब सीवीएस में होता क्या है कि आपको पता है ना कि पूरी बॉडी में ये वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन होती है, और इसमें हार्ट भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी पंपिंग ऑफ ब्लड करवाता है। और ये जो ब्लड को पंप करवाता है वो ब्लड वेजल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और इसी पूरी सर्कुलेशन के प्रोसेस को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। सीवीएस का जो पहला कंपोनेंट ब्लड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सीवीएस में सर्कुलेट करता है। एक हेल्दी एडल्ट में इसकी जो अमाउंट है वो 5 लीटर है। ब्लड ऑक्सीजन लेता है लंग्स से, न्यूट्रिएंट वाटर लेता है जीआईटी से, हार्मोन्स लेता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, और एंजाइम्स बाकी बॉडी से लेकर कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरीज इसको जो इन मटेरियल्स को डिफ्यूज़ कर देती है हमारे इंटरसेलुलर फ्लूइड में, और उसी टाइम ये ब्लड सेलुलर वेस्ट को इंटरसेलुलर फ्लूइड से पिकअप कर लेता है। ठीक है, तो अब ब्लड के भी आगे दो मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा एक लिक्विड इंटरसेलुलर मटेरियल है, ठीक है, और यही हमारे ब्लड को फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ देता है। इसमें 90% वाटर है, और इसके अलावा जो 10% है उसमें हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स आए थे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है। ये सारे टॉपिक हमने अपने मैट्रिक और एफएससी में बार बार पढ़ चुके हैं। तो रेड ब्लड सेल में का जो अदर नेम है वो हमारे पास एरिथ्रोसाइट है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, और इनमें ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी आउट करते हैं, और इसके अलावा इनमें आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो कि बेसिकली इस ऑक्सीजन को कैरी करने के प्रोसेस को करवा रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। तो इनका नाम ल्यूकोसाइट्स है। ये न्यूक्लिएटेड है, और इनका जो फंक्शन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं बॉडी में, यानी कि इनका डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है ए ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी है ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं और मोनोसाइट्स आ जाते हैं, और ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास आते हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अब ये जो मोनोसाइट्स हैं ये हमारी बॉडी में फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, और इसके अलावा एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। और जो लिम्फोसाइट्स है इनका रोल इम्यूनिटी में होता है, और इसके अलावा एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये कैप्चर करते हैं इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा इओसिनोफिल जो हैं ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं पैरासाइट्स और एलर्जिक रिएक्शंस के अगेंस्ट, और जो बेसोफिल हैं ये एलर्जिक काजिंग एजेंट्स के और पैरासाइट्स और पैथोजेंस के खिलाफ बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली इनका फंक्शन डिफेंस में ही हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, और ये फ्लैट साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स हैं, और ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, और इनका जो मेन फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग में है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हार्ट। तो हार्ट एक कॉन शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन है, और इसके अंदर 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। जो राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम यानी कि राइट पोर्शन है हार्ट का, उसको राइट हार्ट बोल दिया जाता है, और जो लेफ्ट हार्ट है उसमें हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो सारा इन्होंने दरम्यान में लिखा है मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाती हूँ। तो अपर लिम्ब से सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, लोअर लिम्ब से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, इसके अलावा कुछ अदर वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से एंटीरियो वेंट्रिकुलर ऑरिफाइस, जिसके ऊपर हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व भी प्रेजेंट है, तो वहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में आएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व की प्रेजेंस इसलिए होती है ताकि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट किया जाए, और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी ट्रंक में आएगा, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरीज में, एंड देन लंग्स में चला जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये राइट हार्ट में होता है। इसके अलावा लेफ्ट हार्ट में हमारे पास, तो लेफ्ट हार्ट में क्या होगा कि ब्लड ऑक्सीजनेशन के बाद लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा एंटीरियो वेंट्रिकल ओरिफाइस के थ्रू, जिसके ऊपर मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होगी और ये एओर्टा में जाएगा, एंड देन एओर्टा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, और इसे ही हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, और जो राइट हार्ट का जो पढ़ा उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाल आ जाता है। तो हार्ट वाल के अंदर एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम प्रेजेंट है। मायोकार्डियम के अंदर कार्डियक मसल प्रेजेंट है जिसकी रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से पंपिंग ऑफ हार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ब्लड वेजल्स। तो ब्लड वेजल्स वो पाइपलाइंस हैं या वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाते हैं। ठीक है, और इसमें
हमारे पास जो ब्लड वेजल्स ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाते हैं उनको आर्टरीज कहते हैं, और जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाते हैं उनको वेन्स कहते हैं। तो इन ब्लड वेजल्स की 3 लेयर्स होती हैं जिनको हम ट्यूनिक्स भी कहते हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेजल्स। तो इसमें हमारे पास बेसिकली आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन्स होती हैं। आर्टरीज डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स बनाती हैं, आर्ट्रियोल्स देन कैपिलरीज बनाती हैं, और कैपिलरीज ज्वाइन होकर वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल्स ज्वाइन होकर वेन्स बना देती हैं। और स्मॉलर वेन्यूल्स को हम ट्रिब्यूटरीज भी बोल देते हैं, जो कि बड़ी वेन्स से ब्लड को कलेक्ट करती हैं। तो अब हम ब्लड वेजल्स को डिफरेंस के थ्रू पढ़ेंगे। जो आर्टरी है वो कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, और इसके अलावा जो वेन्स हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टरीज हैं इनमें यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी के, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसके अलावा जो वेन्स हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन के, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब जो आर्टरीज हैं ये हाईली इलास्टिक हैं, जबकि जो वेन्स हैं ये लेस इलास्टिक है। जो आर्टरीज हैं इनमें जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है, ल्यूमेन कहते हैं ये ब्लड वेसल के जो दरमियान की जगह होती है, और जो वेन्स हैं इनमें जो ल्यूमेन है वो ब्रॉड है। जो आर्टरीज हैं ये थिक वॉल्ड है, वेन्स थिन वॉल्ड। अब जो आर्टरीज हैं ये पल्सटाइल इन नेचर है, जबकि वेन्स ऐसी नहीं है। पल्सटाइल इन नेचर क्यों है? क्योंकि इनमें जो ब्लड का प्रेशर है वो हाई होता है। नेक्स्ट जो आर्टरीज हैं ये ब्रांचेस देती हैं, जबकि इनमें क्या होगा कि ट्रिब्यूटरीज या जो वेन्यूज होते हैं वो ज्वाइन करते हैं बड़ी वेन्स बनाने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि ये कभी कोलैप्स नहीं करते, जबकि ये जब एम्प्टी होते हैं तो ये कोलैप्स करते हैं। और जो आर्टरीज हैं इनमें वॉल्व्स नहीं होते, जबकि वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आर्टरीज की टाइप्स हैं, लार्ज आर्टरीज, मीडियम आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज और आर्टरीज। इनको दूसरे नाम भी बुक में दिए गए हैं, जैसे मस्कुलर आर्टरीज हैं और इलास्टिक आर्टरीज हैं। और जो वेन्स हैं इनको वेन्यूल, मीडियम वेन्स और लार्ज वेन्स कहते हैं। इसके अलावा कैपिलरीज वो साइट्स हैं जहाँ से मटेरियल एक्सचेंज होता है, यानी जो हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट हैं वो इसके थ्रू इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर जाते हैं। इसके अलावा ये आर्टीरियल और वेनस सिस्टम को कनेक्ट करता है, और ये सिंगल सेल थिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया था एनास्टोमोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की आपस में कम्युनिकेशन को हम एनास्टोमोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स बोल देते हैं। अब जो इस एनास्टोमोसिस में से ब्लड फ्लो कर रहा है उसको कोलेटरल सर्कुलेशन बोलेंगे, यानी कि जैसे 2 वेन्स हैं उनका आपस में कम्युनिकेशन हो गई, और अगर सपोज एक हमारे पास वेन ब्लॉक हो जाती है तो वो दूसरा पाथवे अपना एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड कर देगा उस ब्लड की सप्लाई को, तो ये कोलेटरल सर्कुलेशन हो जाएगी। और अगर ये एनास्टोमोसिस 2 आर्टरीज के दरमियान है तो आर्टीरियल एनास्टोमोसिस, अगर 2 वेन्स के दरमियान है या वेन्यूल्स के दरमियान है तो उसको वेनस एनास्टोमोसिस। और अगर आर्टरीज और वेन्स के दरमियान है, यानी कि दरमियान से कैपिलरीज को निकाल दिया जाए, डायरेक्टली दोनों आपस में कम्युनिकेट करें, उसको आर्टीरियो वेनस एनास्टोमोसिस बोलेंगे। तो आर्टीरियल एनास्टोमोसिस के हमारे पास 2 टाइप्स है, एक्चुअल और पोटेंशियल आर्टीरियल एनास्टोमोसिस। एक्चुअल में हमारे पास एंड टू एंड एनास्टोमोसिस आ जाती है। इसमें क्या होगा, इन 2 आर्टरीज ओपन डायरेक्टली इनटू ईच अदर। जैसे हमारे पास सपोज ये 2 वेन्स हैं और ये एक दूसरे में डायरेक्टली ओपन हो रही है, इसको हम एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एनास्टोमोसिस बाय कन्वर्जेंस। इसमें क्या होगा कि जो 2 वेन्स हैं ये आपस में कन्वर्ज होकर एक वेन बना देंगी बड़ी, जैसे हमारे वर्टेब्रल आर्टरीज राइट और लेफ्ट मिलकर बेसिलर आर्टरी बना देते हैं। ये आप आगे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वहाँ पे ट्रांसफर एनास्टोमोसिस आ जाता है, जिसमें शॉर्ट आर्टीरियल वेसल्स लिंक करती हैं 2 लार्जर आर्टरीज के साथ, ठीक है। जैसे हमारे रिस्ट की जो आर्टरीज हैं वो अल्नर और रेडियल आर्टरीज के साथ ज्वाइन कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पोटेंशियल आर्टीरियल एनास्टोमोसिस आ जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जो टर्मिनल आर्ट्रियोल्स हैं वहाँ आर्टरीज मिलकर एनास्टोमोस करेंगी। तो इसमें उन्होंने वही बात की है कि अगर 2 आर्टरीज ने आपस में एनास्टोमोस किया हुआ है स्मॉलर आर्ट्रियोल के थ्रू, तो अगर एक में ब्लॉकेज होती है तो दूसरा अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर ये ब्लॉकेज सडनली होती है तो ये जो ब्लड की सप्लाई है ये नहीं हो सकेगी, और इसके नतीजे में नेक्रोसिस हो जाएगी, यानी टिश्यू डेथ हो जाएगी। आगे एंड आर्टरीज है, तो एंड आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो आपस में कम्युनिकेट नहीं करती, एनास्टोमोस नहीं करती, और अगर इनमें हमारे पास ब्लॉकेज हो जाए तो उस टिश्यू की ये डेथ ही काज करेंगे, क्योंकि इनमें अल्टरनेटिव पाथवे नहीं होता। और इसकी एग्जांपल हमारे पास किडनी, स्प्लीन और ब्रेन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा वेनस एनास्टोमोसिस है। तो वेनस एनास्टोमोसिस में क्या होगा कि वेन्स और ट्रिब्यूटरीज मिलकर जब आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो उसको हम वेनस एनास्टोमोसिस बोल देंगे। नेक्स्ट आर्टीरियो वेनस एनास्टोमोसिस है। तो इसमें क्या होगा कि आर्टरीज और वेन्स आपस में मिलकर एनास्टोमोस करेंगी, यानी कैपिलरीज को बाईपास करेंगी, कैपिलरीज को दरमियान में इन्वॉल्व नहीं करेंगी। इसे हम आर्टीरियो वेनस शंट्स भी बोलते हैं। इसका फंक्शन है हमारी बॉडी के ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना, इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। और वो आर्टीरियो वेनस शंट्स जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं उन्हें हम ग्लोमस बॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलेटरी रूट्स आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन आती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन आ जाती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन सेम उसी तरह है जो कि हमने लेफ्ट हार्ट में पढ़ा पीछे हार्ट के इंटरों में, कि
ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा आर्टीरियो वेंट्रिकुलर ओरिफाइस के थ्रू, जिसे गार्ड करा है मिट्रल वाल्व ताकि ब्लड के बैक फ्लो ना हो सके। लेफ्ट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होगी, एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में था। देन पल्मोनरी सर्कुलेशन आ जाते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में सब कुछ वही है जो हमने राइट हार्ट में पढ़ा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा और कुछ अदर वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक, देन पल्मोनरी आर्टरीज और देन लंग्स में चला जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। नेक्स्ट आती है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो इसमें जो हमारे हार्ट की वॉल्स हैं उनमें उनको कोरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करेंगी, इसे कोरोनरी सर्कुलेशन कह देते हैं। तो जो हार्ट वाल में वेनस ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन नहीं होता, ये हार्ट में ड्रेन होता है इन 3 रूट्स के थ्रू, कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन्स और वेना कॉर्डिस मिनिमा के थ्रू। नेक्स्ट आया था पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम को आप इस तरह समझें कि 2 कैपिलरी बेड्स के दरमियान एक ब्लड वेसल प्रेजेंट है और ये सर्कुलेशन करवा रही है, यानी कि यहाँ से ये ब्लड को कलेक्ट कर रही है और यहाँ तक पहुँचा रही है और इसी तरह ये सर्कुलेशन चल रही है, तो इसको हम पोर्टल सिस्टम बोल देंगे। इसके हमारे पास 2 तरह के टाइप्स आए थे, एक है वेनस पोर्टल सिस्टम जिसमें हमारे पास आ जाते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, और नेक्स्ट है आर्टीरियल पोर्टल सिस्टम। तो ये हमारी बॉडी की किडनी में पाया जाता है और इसको हम रीनल पोर्टल सिस्टम भी कह देते हैं। जो पोर्टल सिस्टम है इस पर मजीद डिटेल लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से सुन लें।